नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। प्रीतमपुर में यूनियन कार्बाइड का रासायनिक कचरा जलाने का रास्ता साफ हुआ। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के रासायनिक कचरे को लेकर प्रीतमपुर में जलाए जाने से रोकने वाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वह यूनियन कार्बाइड प्लांट में कचरे के निपटान से संबंधित मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि इस मामले की निगरानी पहले ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कर रहा है, जिसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के रासायनिक कचरे को प्रीतमपुर में जलाने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने इस रुख के बाद प्रीतमपुर में यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे का निष्पादन का ट्रायल कल से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 377 टन कचरा जो कि अब बंद हो चुकी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकला है और प्रीतमपुर में औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया है। यह स्थान भोपाल से लगभग 250 किलोमीटर और इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है। इस कचरे के निष्पादन में इस कचरे का निपटान एक संयंत्र में किया जाएगा जो पर्यावरण के लिहाज से सुरक्षित है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पक्ष इस निर्णय से असंतुष्ट है वे उच्च न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं। प्रीतमपुर में कल से रासायनिक कचरे का निष्पादन की क्रिया शुरू की जाएगी और देखना होगा क्या इसके बाद भी इसके खिलाफ कोई याचिका लगाई जाती है या नहीं, और भोपाल से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन होता है या नहीं। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदुबे, भोपाल। गांधी परिवार के महाकुंभ में न नहाए जाने को लेकर सियासत मध्य प्रदेश की भी गर्मा गई है। राहुल गांधी को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल विधायक रामेश्वर शर्मा ने महाकुंभ में नहीं जाने पर राहुल गांधी पर हमला बोला था। रामेश्वर शर्मा ने कहा था कि राहुल गांधी असली हिंदू नहीं है, असली गांधी भी नहीं है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी नकली गांधी परिवार हैं और असली हिंदू परिवार ही नहीं है। इसलिए सनातनियों और हिंदुस्तान के हिंदू इनसे सावधान रहे। जबकि मंत्री विश्वास सारंग का कहना था कि राहुल गांधी महाकुंभ में नहीं गए। 45 दिनों में 66 करोड़ सनातनियों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई, लेकिन राहुल गांधी और नेहरू परिवार नहीं पहुंचा। वहीं इसके जवाब में भी कांग्रेस बिफर गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा इसके लिए माफ़ी मांगे, नहीं तो उनके पूरे प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा के पुतले जलाए जाएंगे। हमारी आस्था के लिए हमें बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भाजपा राम के नहीं रावण के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। हालांकि कांग्रेस ने विधायक रामेश्वर शर्मा और मंत्री सारंग के बयान का विरोध जताया है और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह का कहना है कि अगर उन्होंने अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी तो उनके प्रदेश भर में पुतले जलाए जाएंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। रंजीत हनुमान मंदिर में दर्शन करने गई महिला के मोबाइल की लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंदौर की द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के रंजीत हनुमान मंदिर दर्शन करने गई महिला से मोबाइल और पर्स लूट करने वाले 2 बाइक सवार आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। दरअसल एक दिन पहले द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के रंजीत हनुमान मंदिर में दर्शन करने गई महिला के साथ बाइक सवार 2 बदमाशों ने मोबाइल और पर्स लूट कर फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मुकेश और लखन को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने लूट करना कबूल किया है। पकड़ा गया आरोपी मुकेश मूलतः खरगोन का रहने वाला है, जो कि इंदौर आकर लूट की घटना को अपने साथी के साथ मिलकर फरार हो जाता था। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल जब्त कर अन्य लूट की घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल द्वारकापुरी पुलिस दोनों ही आरोपियों से मोबाइल चोरी के अन्य मामले को लेकर भी पूछताछ कर रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में आयोजित 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कुछ देर की विलंब से परीक्षा केंद्र पहुंचे 20 से ज्यादा छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। परीक्षार्थियों का कहना था कि बस सुबह 8:22 पर आ गए थे, लेकिन उनको ग्वालियर के शासकीय पद्मा विद्यालय स्कूल में एंट्री नहीं दी गई। उनसे कहा गया कि आप लेट हैं और ऐसे में वह अब स्कूल के मेन गेट की मुख्य सड़क पर कंपू रोड पर धरने पर बैठ गए। परीक्षार्थियों को हटाने के लिए पुलिस फोर्स, प्रशासनिक अफसर और जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और छात्रों से बातचीत की, लेकिन छात्र इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परीक्षा दिलाई जाए। परीक्षा देने वालों में एक बच्ची ऐसी भी थी जो सीधे अस्पताल से बिना डिस्चार्ज से परीक्षा देने आई थी। इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग अधिकारी का कहना है कि बच्चे लेट हो गए थे, जिसके कारण उन्हें एंट्री नहीं दी गई है। 8:45 तक बच्चों की परीक्षा सेंटर पर एंट्री है। बाद में प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई हल निकालने का आश्वासन दिया गया, तब जाकर छात्रों ने जाम खोला। भले ही शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले में बीच का रास्ता निकालने की बात कही है, लेकिन देखना ये होगा कि बाकी छात्र छात्राओं को दोबारा से परीक्षा देने का मौका मिलेगा या नहीं। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर नमस्कार।
तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे एक ही परिवार से भरा पिकअप वाहन खाई में गिरा। एक महिला समेत 3 लोगों की मौत, 27 घायल, सभी का इलाज चल रहा है मेडिकल अस्पताल में। जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत रहने वाले मरावी परिवार के सदस्य अपने बेटे का तिलक करने के लिए नजदीकी गांव एठा खेड़ा जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद ही पिकअप वाहन अचानक असंतुलित होकर खाई में जा गिरा, जिससे इस वाहन में सवार सभी 30 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इनमें से 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी शेष जो 27 लोग हैं उनका अभी मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। माना जा रहा है कि पिकअप वाहन का स्टीयरिंग फेल हो गया था, इस वजह से ये वाहन असंतुलित होकर खाई में जा गिरा था। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं थमने का नहीं ले रही है। ज्यादातर मामलों में वाहन चालकों की लापरवाही सामने आ रही है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। सुजालपुर मंडी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी गए ट्रक से 35 लाख रुपए का मसरूका किया जब्त। एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। ट्रक सहित चोरी हुए 400 कुंटल सरकारी चावल मामले में अब सुजालपुर मंडी थाना पुलिस ने एक संदिग्ध सहित ट्रक व 735 चावल जब्त कर लिया है। मामले में हिस्ट्री बदमाश साकिर नी, उसका साथी गोलू, उज्जैन जिले के एक व्यापारी अभी फरार है। शाजापुर में नागरिक आपूर्ति निगम के रेलवे रेक से सरकारी दुकानों पर सप्लाई होने वाला चावल 15 फरवरी को सुजालपुर सरकारी गोदाम के सामने से चोरी हो गया था, जिसमें पुलिस को जेठरा जोड़ से 16 फरवरी की रात को ट्रक के सीसीटीवी फुटेज में आष्टा की ओर जाता दिखा था। साइबर एक्सपर्ट अंकित मुकाती के साथ पुलिस ने 80 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले और आरोपी को धर दबोचा। 10 दिनों के बाद हुआ चोरी का खुलासा। और भी दर्जनों चोरी की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर संतोष राजपूत, सुजालपुर। शाजापुर जिले की काली सिंह नदी पे पुल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन दिया। ग्रामीण लंबे समय से रस्सी और ट्यूब के सहारे नदी पार करते आ रहे हैं। जिले के ग्राम दास्ताखेड़ी और वजीरपुर खेड़ा के ग्रामीणों ने काली सिंह नदी पर पुल बनाए जाने को लेकर लंबे समय से कलेक्टर, विधायक, मंत्री को आवेदन देकर पुल बनाने की मांग कर चुके हैं। दोनों गांवों के ग्रामीण 15 सालों से जान जोखिम में डालकर ट्यूब एवं रस्सी के सहारे नदी पार करते आ रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों गांवों के ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का निर्णय लिया था। तब तत्कालीन कलेक्टर ने ग्रामीणों से मतदान करने की अपील करते हुए शीघ्र पुल बनवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक पुल न बनने पर ग्रामीणों ने फिर कलेक्टर को आवेदन देकर जल्द से जल्द पुल बनाने की मांग की है। ग्रामीण तहसीलदार से लगाकर कलेक्टर और विधायक से लेकर मंत्री तक पुल की मांग कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। शहर के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 16 साल से मूलभूत सुविधाओं का इंतजार कर रहे कॉलोनी के लोग आवेदन भी दिया, आंदोलन भी किया, लेकिन नगर पालिका ने रोड नहीं बनाया, जिससे लोगों को हो रही है परेशानी। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बड़ी संख्या में मकान बनाकर लोग रह रहे हैं। वर्षों से कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट, पानी, ड्रेनेज, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। कच्ची सड़कों पर थोड़ी सी बारिश में कीचड़ पसर जाता है। बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा होने से आवाजाही करना मुश्किल हो गया है। कॉलोनी में जगह जगह से ड्रेनेज व सीवरेज लाइन क्षतिग्रस्त होने से मकानों के आसपास व रास्तों पर गंदगी बहती है। इसे लेकर कई बार आवेदन ज्ञापन दे चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी चौहान ने कहा कि रोड बनाने का काम चालू कर दिया गया है। सीवरेज के कारण रोड नहीं बना पा रहे थे। जहां जहां सीवरेज का काम हो गया है वहां रोड बना दिया जाएगा। जिस वार्ड में रोड की समस्या है वहाँ रोड बनाएंगे। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। यूपी में आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा अलग तैयारी कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि एक बार फिर ध्रुवीकरण और विकास योजनाओं के जरिए प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने की है। वहीं पीडीए पॉलिटिक्स के सहारे अखिलेश यादव 10 साल बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश करते दिख रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से हुए 10 विधानसभा उपचुनाव में से समाजवादी पार्टी केवल 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है, बाकी में हार का कसक झेल रही है। ऐसे में सपा अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। भाजपा की मुख्य विपक्षी दल सपा उपचुनाव में हार के बाद अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का प्रयास कर रही है।
अब देखना होगा यह रणनीति कहां तक सफल हो पाती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र के तत्योरा गांव के बाहर कंडा पात रही महिला पर युवक ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे महिला घायल हो गई। उसकी हालत गंभीर है। वहीं युवक मौके से फरार हो गया है। के साथ गोबर कंडे पात रही थी, तभी गांव के ही दबंग युवक ने गाली गलौज किया, जिसका विरोध करने पर युवक ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। पूरा मामला हरदोई के कोतवाली शहर थाना क्षेत्र तत्योरा गाँव की रहने वाली रामगुनी अपनी बेटी के साथ गाँव के बाहर गोबर के उपले पात रही थी, तभी गाँव के लखन गुप्ता ने किसी बात को लेकर महिला को गाली गलौज किया है, जिसका विरोध करने पर लाखन ने रामगुनी व उसकी बेटी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें रामगुनी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर रामगुनी का इलाज चल रहा है। ये प्रकरण थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के ग्राम तत्योरा का है, जहां आज दोपहर लगभग 12:30 बजे दो पक्ष रामगुनी और लाखन गुप्ता के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद शुरू हो गया। विवाद के दौरान लाखन गुप्ता द्वारा रामगुनी को किसी धारदार हथियार से चोटें पहुंचाई गई। रामगुनी का इलाज जिला अस्पताल हरदोई में चल रहा है। पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश कर रही है। हरदोई से एक्सप्रेस रिपोर्टर हर्ष सिंह।